देखो 9 दशमलव कहाँ तक हो गया था, 2 तक हो गया था। ठीक है, प्रथम कोटि में प्रथम घात के अवकल समीकरण को हल करने की विधियां पता 3 विधि हैं। ठीक है, मतलब अब प्रथम कोटि और प्रथम घात मतलब एक ही कोटि होगी, मतलब कोटि कितनी होगी, एक होगी, और घात कितना होगा, एक ही होगा। ठीक है, प्रथम कोटि और प्रथम घात के अवकल समीकरण को हल करने की 3 विधियां हैं। पहली विधि जो है वो पृथक्करणीय चर वाले अवकल समीकरण की विधि है, और ये विधि जो है वो है 9.3 में। एक दूसरी विधि है समघातीय विधि करके है, वो है 9.4 में, और एक और है, ठीक ना, रैखिक अवकल समीकरण के नाम से है, वो है 9.5 में। ठीक है, और तीनों में से कोई ना कोई क्वेश्चन बनाएगा ही बनाएगा, कंफर्म है बिल्कुल। ठीक है, 100% है कि यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि अभी हम उसको हल करते हैं, देखते हैं। तो पहला पृथक्करणीय चर, इसका ये मतलब होता है कि जितने भी चर दिए जाएंगे उन चरों को अलग अलग करना है, और अलग अलग करने के बाद समाकलन करके अपन हल कर ले जाएंगे। ठीक ना, ध्यान रखना पृथक्करणीय चर वाले अवकल समीकरण में तुम्हारे पास क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, जिसको अगर बात करें ना तो जिसको व्यापक हल के नाम से देगा। ठीक ना, बोलेगा भैया व्यापक हल करो। अवकल समीकरण के 2 प्रकार के हल होते हैं। ठीक है, तो पहला हल बनता है तुम्हारे पास व्यापक हल, और दूसरा हल बनता है तुम्हारे पास क्या, विशिष्ट हल। ठीक है, देखो बात क्या है, अवकल जो समीकरण है, अवकल समीकरण की पहचान कहां से होती है, अवकल समीकरण की पहचान आप कर ले जाते हैं किससे, dy/dx देख के। ठीक है, और अवकल समीकरण जो है, अवकल समीकरण के 2 प्रकार के हल होते हैं। एक हल बनता है तुम्हारे पास क्या, व्यापक हल, क्या बनेगा, व्यापक हल, और एक बनता है तुम्हारे पास क्या, विशिष्ट हल। जब तक आप व्यापक हल नहीं कर पाएंगे तब तक आप विशिष्ट हल भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो पृथक्करणीय चर में जो अवकल समीकरण होगा, ठीक है, तो उस अवकल समीकरण का एक व्यापक हल करेंगे आप, और एक क्या करेंगे, विशिष्ट हल करेंगे पहली विधि में। पहली विधि जो पृथक्करणीय चर है ना, तो इसका ये मतलब है कि कैसे आप करेंगे, तो पृथक्करणीय का मतलब ये है कि जो चर राशियां आपको दी जाएंगी वो चर राशि को एक तरफ लाके समाकलन करके आप कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन से आपको आसान समझ में आएगा। ये एग्जाम्पल नंबर 4, ठीक, और ये एग्जाम्पल नंबर 4 है। तो देखो क्या दिया गया है, अवकल समीकरण दिया है ना, तो अवकल समीकरण का कौन सा हल आपको ज्ञात करना है, व्यापक हल करना है। लेकिन व्यापक हल ज्ञात करते समय ये भी पता होना चाहिए क्या, कि आपको चर एक एक तरफ करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे डबल चर राशियां, एक x और एक क्या है, y है। ठीक ना, तो ये ध्यान रखना है आपको। तो जब आप हल करोगे तो आप लिखोगे क्या, हल, क्या लिखोगे, दिया है अवकल समीकरण, क्या है, अवकल समीकरण। एक में फॉर्मेट बताए दे रहे हैं, उसी हिसाब से पूरे एग्जाम में लिखना होगा। ठीक ना, अवकल समीकरण। अच्छा, अवकल समीकरण है क्या, dy/dx इज इक्वल टू x + 1/2 - y, और ये बन गया क्या, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब देखो आपको क्या करना है, एक एक तरफ करना है। ठीक, तो इस केस में देखिए ये क्या है तुम्हारे पास, इसका दिमाग लगाओ, इसका गुणा हम इधर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 - y, और ये तुम्हारे पास क्या हुआ, dy। ठीक है, एक एक तरफ में, और ये कितना हुआ, x + 1, देखो तिर्यक गुणा कर देंगे तो x + 1, और ये कितना हो गया, dx हो गया। तो चर को हम एक एक तरफ कर लिए कि नहीं कर लिए, पृथक्करणीय चर का मतलब ये कि पृथक्करण कर लिए, अलग अलग कर लिए। अब ये तभी हल हो पाएगी, ये तो ऐसे हल ही नहीं होगा, तो दोनों पक्षों में क्या करना पड़ेगा, समाकलन करना पड़ेगा। तो इसको डायरेक्टली हल कर नहीं सकते, करोगे क्या, dy/dx के साथ ये तो पहले ही लगा हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, हम अवकलन भी तो नहीं कर पाएंगे यहाँ से। ठीक है, क्योंकि अच्छा अलग अलग चर है, तो हम क्या किए, यहाँ पे चरों को अलग अलग पृथक कर दिए, भैया तुम dx वाले dx की तरफ चले जाओ, dy वाला dy की तरफ आ जाओ। ठीक, अब क्या करोगे, दोनों पक्ष का समाकलन करोगे। ठीक, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, ठीक, जब दोनों पक्षों का समाकलन करोगे तो देखो क्या मिला है आपको, पहले समाकलन का चिन्ह लगाओ, 2 - y, ब्रैकेट का यूज कर लीजिए आप, dy, और इंटीग्रेशन ऑफ x + 1, और कितना हुआ ये dx, ऐसा कुछ। ठीक है, अच्छा हाँ, जितने कोटि का होता है उसमें तुम उतने स्वेच्छाचार भी मान सकते हो। ठीक है ना, तो स्वेच्छाचार यहाँ पे मानना पड़ेगा ना, ध्यान रखना। अब देखो स्वेच्छाचार का मतलब ये होगा कि अपने इच्छा अनुसार जो भी मानना है आपको। ठीक है ना, अब पहले इसको तो हम अलग अलग किए, ब्रेक कर देंगे तो देखो ये कितना हुआ, 2 का क्या हुआ, dy, और माइनस क्या हुआ, y का dy, इधर से कितना हुआ, x का dx, और ये कितना हुआ, 1 का dx। ठीक है, देखो 2 यहां से बाहर हो जाएगा, बचेगा 1, तो कुल मिला के dy का, यानी 1 का y के सापेक्ष क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, y।
ठीक है, dy का सापेक्ष y हो जाएगा, और y का क्या क्या हो जाएगा, समाकलन y स्क्वायर बटा कितना हो जाएगा 2। अब देखो जब तक आपसे समाकलन न बनेगा तब तक ये भी नहीं बनेगा, ये भी बता दे रहे हैं, समाकलन बनना जरूरी है ना, ये नहीं कि मैं तुमको यहाँ समाकलन बता रहा हूँ कि घात में 1 है तो पावर में 1 जोड़ेंगे फिर वही चीज बटे में लाएंगे, इतना डायरेक्टली बनना चाहिए कि अगर हम समाकलन कर रहे हैं तो जो भी पावर में होगा एक्स्ट्रा हो जाएगा, 1 जुड़ जाएगा और वही चीज कहाँ जाता है, बटे में आ जाता है। ठीक, और यहाँ पे तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और बटे कितना होगा 2, और एक्स का क्या हो, देखो 1 का dx के सापेक्ष क्या होगा समाकलन ये, और इसको चाहे तो नाम दे दो तुम क्या, c। ठीक है, c नाम दे दो, c1 नाम दे दो, जो भी आपकी इच्छा वो नाम दे दो। ठीक है, स्वेच्छ चर आपको मानना ही पड़ेगा, कंफर्म है बिल्कुल ये। ठीक, अब यहाँ से क्या हुआ, अगर हम नाम दे रहे हैं, चलिए अगर आपको नाम लेना है तो आप c1 नाम ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कांस्टेंट है वो। ठीक है, अच्छा अगर मैं एलसीएम यहाँ पे यहीं पे एलसीएम ले रहा हूँ तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 2 दूनी 4y, ऋण का क्या हो जाएगा y का स्क्वायर, और इधर अगर मैं एलसीएम ले तो कितना हो गया 2, और कितना हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर, और प्लस कितना होगा ये 2x, और प्लस क्या हो गया 2 और c1 हो गया। अब देखो 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। इस केस में आपके पास कितना हुआ 2y, और माइनस क्या हुआ y का स्क्वायर इक्वल कितना हुआ एक्स स्क्वायर, प्लस का क्या हुआ 2x, प्लस क्या हुआ 2c1। अब मैं इसको थोड़ी से इधर कर देता हूं, चलो पहले कर ही लेते हैं फिर बाद में देखेंगे। अब देखिए इस केस में ये क्या कहलाया आप पास, इनको सबको उधर ले जाइए आप, कितना हो जाएगा एक्स का स्क्वायर, और ये उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का वाई स्क्वायर, फिर ये कितना हुआ 2x, और ये उधर जाके तो आप सॉरी एक चीज मिस हुआ क्या, यहाँ पे 2 दूनी 4 हो जाएगा है ना, तो ये कितना चलेगा आपके पास 4y, क्योंकि एलसीएम लेंगे 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, बाकी तो ठीक है ना, ठीक है, और ये उधर जाके क्या हो गया माइनस का 4y, और प्लस का क्या तुम्हारे पास 2c1, अब इक्वल में क्या हो गया 0। ये जो 2c1 है ना, तो स्वेच्छ चर एक प्रॉपर अचर बनाना है, तो यहाँ भी कभी भी 2 4 6 आ जाएगा तो उसको स्पेशली कुछ नाम दे दिया करो। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और प्लस कितना हुआ 2x, माइनस कितना हुआ 4y, और इसको प्रॉपर नाम हमने दे दिया क्या c, साइड में लिखना भी पड़ेगा। ठीक है, और बस यही आपका क्या बनेगा बताओगे आप, जहां क्या, जहां हमने जो 2c1 है उसको क्या नाम दिया है, c नाम दिया है। ठीक है, जो भी आपकी इच्छा हो, अगर आप यहाँ केवल c बस लिखते ना तो c डैश नाम दे देते, कोई दिक्कत नहीं, आपका एक स्वेच्छ आचर तो आ ही रहा है। ठीक है, आप क्या लिखोगे, यही दिए गए अवकल समीकरण का क्या है, व्यापक हल है। ये आपको स्टेटमेंट भी लिखना पड़ेगा। ठीक, यही दिए गए अवकल समीकरण का क्या है तुम्हारे पास, व्यापक हल है। तो ये हुआ, करने का तरीका आपके पास यही होना चाहिए। ठीक, आप ऐसे ही करेंगे। इतना सा पार्ट में अलग कर देता हूं, इधर कर देता हूं, ठीक, ताकि दिखाई दे आपको। ये लीजिए, ठीक है, तो करने का तरीका यही होना चाहिए। देखो पहले एक एक तरफ करना है, समाकलन करना है, समाकलन करने के पश्चात ध्यान रखना समाकलन होते ही तुमको कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। ठीक है, स्वेच्छ चर लगाना पड़ेगा, और ये अचर लगाने के पश्चात हमने ये कर लिया। ठीक है, सेम। अब क्वेश्चन नंबर तुम्हारे पास क्या हो गया 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो काम तुमको सेम करना पड़ेगा। ठीक है, आप क्या लिखोगे, हल, फिर क्या लिखोगे, दिया है, जो दिया है उसको भी लिखना पड़ेगा। दिया है, क्या दिया है, अवकल समीकरण। इस अवकल समीकरण का तुमको व्यापक हल लेके आना है, बोला ना, इसका व्यापक हल याद करना है। अवकल समीकरण तुम्हारे पास क्या है बेटा, dy/dx इक्वल 1 प्लस वाई स्क्वायर और अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, चूंकि स्वेच्छ चर है तो हम स्वेच्छ चर कुछ भी मान सकते हैं, ABCD भी मान सकते हैं, है ना, तो ज्यादा तुमको किताब के आंसर से मैच करवाने की जरूरत नहीं कि किताब में C माना है कि D माना है कि क्या माना है ना, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, बाकी सब सेम रहेगा, बस स्वेच्छ चर डिफरेंस हो सकते हैं, डिफरेंट आएंगे। ठीक है, हाँ अब देखिए पहला काम क्या बताया मैंने, इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान के छोड़ दीजिए। अब पहला काम क्या है आपका, फर्स्ट काम ये है कि आप स्वेच्छ मतलब जो अचर है, अचर को अलग अलग कर लीजिए। तो अलग अलग करेंगे तो देखिए ये dy है, और ये तुम्हारे पास तो y वाले के पास आप y वाला लेके आइए। अच्छा नॉर्मल सोचो थोड़ी से कि अगर हम ये क्या दें, ठीक है, जैसे मान लीजिए, ठीक है, ये dy और बटे में, ऐसा क्यों नहीं किए कि हम एक काम करते हैं ना कि 1 प्लस वाई स्क्वायर के बटे में dy कर दें, ऐसा कर दें। सोचो तो ऐसा करके क्या कर लोगे, तो ऐसा तो ये सब उल्टा हो गया ना,
भाई तुम समाकलन कैसे कर पाओगे, डी वाई कभी नीचे रहता समाकलन में, नहीं रहता है, ठीक है। तो ऐसा सोचना भी नहीं है कि यार हम डी वाई ले जाए, मतलब ये सब ऊपर ही रहे, डी वाई डी एक्स ऊपर ही रहे, बाकी सब नीचे आ जाए चल जाएगा, ठीक है ना। ये नहीं कि तुम अलग करने के चक्कर में, ठीक है, उटपटांग करके रख दिए, ठीक है, उटपटांग नहीं करना, डी वाई या डी एक्स हमेशा ऊपर रहे, ठीक है ना, अंश में रहे, ठीक है ना, हर में डालने की जरूरत नहीं है। तो देखिए ये डी वाई अंश में ही रह गया ना, और ये कितना हुआ आपके पास ये आ गया तुम्हारे पास 1 प्लस वाई का स्क्वायर। अब इसको अगर हम यहाँ एडजस्ट कर दिए तो dx ये हो गया और ये अपनी जगह में ही है, ये हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। दोनों पक्षों में हम क्या कर रहे हैं, मतलब दोनों पक्षों में हमने दोनों पक्षों में समाकलन करने पर अब दोनों पक्षों ये दोनों पक्षों का समाकलन करने पर ऐसा भी लिख दो, पक्ष दोनों पक्षों का समाकलन करने पर। अब बेटा जब समाकलन करेंगे तो इंटीग्रेशन का चिन्ह लग गया, हो गया डी वाई 1 प्लस ये हुआ और ये कितना हुआ तुम्हारे पास dx, और यहाँ से कितना हुआ 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, हो गया। अब याद करिए ये पूरा का पूरा फॉर्मूला है, ठीक ना, काहे का फॉर्मूला है, ये बनेगा बेटा tan इनवर्स, ये बन जाएगा tan इनवर्स y का, और ये बन जाएगा किसका, tan इनवर्स x का। एक चीज मैं आपको बता सकता हूं, ठीक है, देखिए हालांकि यहाँ पे आप कांस्टेंट सी बस भी छोड़ सकते हैं और यही आपका व्यापक हल बनेगा, ठीक है, लेकिन ठीक है शायद बुक में आपके इतना ही छोड़ दिया है मेरे हिसाब से, ठीक है, बुक में शायद इतना ही छोड़ के रखा है, लेकिन एक चीज ये भी बता दें, ठीक है, चलिए मैं भी लिख देता हूं, यही दिए गए अवकल समीकरण का व्यापक हल है, ठीक, इतना। लेकिन कभी कभी मैं आपको बता देता हूं कि क्या प्रोसेस होती है, ठीक है, कभी कभी आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं मिल जाएं, ठीक है, जरूरी नहीं है, जब पता है जब दोनों चीजें सेम पैटर्न पे आती हैं तो कांस्टेंट भी आपको सेम पैटर्न पे लगाना पड़ता है, समझ रहे हो हम क्या कह रहे हैं। जब दो चीजें बिल्कुल सेम पैटर्न पे आ रही, पैटर्न मतलब tan में आ रहा है, tan में आ रहा है, तो अगले को भी हम tan के साथ लिखें, आई बात समझ में, tan इनवर्स के साथ ही लिखना पड़ेगा। तो हमारे कहने का मतलब ये है यहां से, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि कभी आप प्रोसीड करें तो यहाँ पे हम ये जो कर रहे हैं ना, तो मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ कि थोड़ी से ऐसे आप लिखेंगे सिर्फ यहीं तक, क्योंकि आपके बुक में इतना ही दिया है, पर मैं आपको बता रहा हूँ ये बनेगा क्या फिर इस हिसाब से, tan इनवर्स y इक्वल इधर क्या हो गया tan इनवर्स x, तो मैं इसको tan इनवर्स c भी लिख सकता हूं, ये बनेगा, समझ गए, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स c। अब देखिए इस केस में क्या हो जाएगा, ये tan इनवर्स y और इधर हम ले आएंगे तो tan इनवर्स कितना x और इक्वल क्या हो गया आपके पास ये tan इनवर्स c, ठीक है। अब ये आप याद करिए फॉर्मूला, आप चैप्टर 2 में पढ़े थे, tan इनवर्स ये क्या x माइनस tan इनवर्स y वाला फॉर्मूला क्या होता है, ऊपर x माइनस y मतलब ये हो जाएगा y माइनस x होगा, और नीचे 1 प्लस xy होता है, तो हमने इसको क्या लिख दिया xy लिख दिया, और ये आपके पास कितना हो गया कुल मिला के, ये हुआ आपका क्या tan इनवर्स c हुआ। अब देखियो tan इनवर्स से tan इनवर्स आप ऐसा मानिए कि कैंसिल हुआ, तो c बराबर क्या कहलाया y माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं ये, ठीक है, कभी कभी कांस्टेंट के साथ ही छोड़ता है, ठीक है, तो अगर y को मान निकाले तो यहीं पे छोड़ता है, ठीक है, ये सिर्फ मैं आपको बताया हूँ, बाकी आपका व्यापक हल यही है, ठीक है ना, तो वहां पे भी छोड़ा जा सकता है, यहाँ पे भी छोड़ा जा सकता है, ठीक है। तो अभी आपके बुक में यहीं पे छोड़ा तो हमने यहीं पे छोड़ दिया, ठीक है, बाकी कुछ क्वेश्चन को सेट भी करवाएगा, ठीक है ना, ऐसा नहीं है। अब चलिए आगे चलते हैं, ठीक, 9.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकेंड, दो क्वेश्चन देखते हैं, 1 से लेकर 10 तक के क्वेश्चनों को देखो, 1 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन जितने भी हैं सिर्फ आपको व्यापक हल करना है और कुछ नहीं करना है। लाइट भी गई, तो समीकरण देखो बताया ना कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक के लिए क्या करना है आपको, केवल और केवल व्यापक हल ज्ञात करना है। तो चलो व्यापक हल ज्ञात करते हैं, अपन कर लेते हैं। तो आप लिखोगे क्या, हल, हम पहला नंबर कर रहे हैं, ठीक है, आप क्या लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है, अवकल समीकरण, अवकल समीकरण। तो अवकल समीकरण क्या बेटा, dy अपॉन dx इक्वल 1 माइनस कॉस एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स का, सॉरी का तो कुछ है ही नहीं है ना, ये तो अभी अवकल समीकरण है।
अच्छा, पृथक्करण का मतलब ये होता है कि पहले अलग अलग कर लें, तो अलग अलग अगर हम कर भी रहे हैं तो इस केस में क्या दिखा, y वाला पोर्शन तो कुछ है ही नहीं है, केवल dy अकेला है, तो इसका मतलब क्या हुआ, dy को अकेला छोड़ो और इसको इधर ले जाओ तो क्या हुआ, 1 माइनस क्या हुआ, ये cos x हुआ और नीचे कितना हुआ, 1 प्लस क्या हुआ, cos x का क्या कहलाया, dx, ये हुआ। अब एक काम करिए आप, काम क्या करेंगे, ये 9.3 था ना, देखिए ये क्या हुआ, डी बाई। अब पहले थोड़ी सी हल कर लेते हैं इसको, बताओ फॉर्मूला बताओ। 1 माइनस कॉस एक्स का सूत्र क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, क्या हुआ 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और ये क्या हुआ 2, और ये क्या हुआ कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, और ये क्या कहलाया dx। इस केस में आपके पास क्या हुआ, ये हुआ आपका dy, और ये तुम्हारे पास 2 से 2 क्या हुआ कैंसिल, और ये चला गया किसमें, tan स्क्वायर एक्स बाई 2 का dx। क्या tan स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है, tan स्क्वायर एक्स बाई 2 का समाकलन होता है क्या, सूत्र तो होता है लेकिन समाकलन नहीं होता, समाकलन का फॉर्मूला नहीं है। तो tan स्क्वायर का क्या होता है, sec स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 में कन्वर्ट कर देंगे अपन इसको, ठीक है। तो इस केस में तुम्हारे पास क्या हुआ, ये dy, अच्छा सॉरी मैंने तो यहाँ पे वो लगा दिया ना, इसमें केवल अभी ब्रैकेट लगेगा, ठीक है। अब मुझे लिखना पड़ेगा कि दोनों पक्षों में क्या कर रहे हैं, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, और जब हम दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे तो क्या आएगा बताओ, इधर से देखो इंटीग्रेशन ऑफ क्या हुआ dy, और इधर से क्या हो गया इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर एक्स बाई 2 का क्या हो गया dx हो गया। इस केस में आपके पास क्या कहलाया, आप देखिए इसको हम क्या लिखेंगे y, क्या लिखेंगे हम y, क्योंकि इसका तो देखो dy का मतलब एक का मतलब यहाँ से क्या हुआ इंटीग्रेशन ऑफ dy मतलब y हो गया, ठीक ना। कुल मिला के यहाँ पे एक है ना, तो एक का dy के सापेक्ष y ही कहलाएगा। पहले अब इसको सेट करना पड़ेगा, तो इसको हम क्या लिखेंगे, सेट करेंगे तो क्या लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 और माइनस 1, क्योंकि tan स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला ही होता है ये। अब दोनों को हम क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे, तो अलग अलग करेंगे तो ये कितना हुआ y, और ये क्या कहलाया तुम्हारे पास, या फिर अगर चाहे तो अभी आप साथ में लिख सकते हो dy, ठीक है, इसमें भी अभी कोई दिक्कत नहीं है, बाद में लिख देंगे। और ये क्या कहलाया तुम्हारे पास, इसको हम अलग करेंगे तो क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 का dx और माइनस कितना होगा 1 का dx। आई बात समझ में ना। तो अब बताओ इसको पहले t भी मानना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि tan स्क्वायर का क्या होता है तुम्हारे पास, अगर देखो पहले इसको हम t मान के निकालेंगे, तो t मेथड को थोड़ी सी बाहर कर लिया करो, कुछ चीजें थोड़ी सी बाहर ही रखो, ठीक है। तो देखो अगर हम इसको स्पेशली अगर सोचो कि यार इसको अगर हम अलग कर रहे हैं तो आपको हम x बाई 2 को क्या मानना पड़ेगा, t मानना पड़ेगा। और t में हमेशा क्या होता है, t में हमेशा समाकलन होता है, ठीक ना, क्या समाकलन वाले सॉरी t में जब भी तुम समाकलन में t मानते हो तो अवकलन पहले करना पड़ता है। तो जब हम x बाई 2 को क्या मान रहे हैं, t मान रहे हैं, तो जब भी समाकलन करना है तो अगर किसी को t मानोगे तो पहले अवकलन करके तुमको dx का मान निकालना ही पड़ता है। तो जब तुम अवकलन करोगे तो दिमाग लगाओ 1/2 बाहर हो जाएगा और d अपॉन क्या हो जाएगा, इसका d अपॉन dx x हो जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा dt/t क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। इस कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, और इधर कितना हो गया dt/t क्या हुआ dx। अब dx का मान अगर हम निकालेंगे तो इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, तो dx यहाँ पे किस में चला जाएगा 2dt में चला जाएगा। ये तुम्हारे पास कॉन्सेप्ट है। और जब 2dt में चला गया तो dx चला जाएगा किसमें 2dt में, और जब 2dt में जाएगा तो बाकी तो सेम ही होगा, ये t रहेगा तो sec स्क्वायर t का क्या हो जाएगा tan t हो जाएगा। तो यहां से कुल मिला के देखो समाकलन होगा तो ये हो जाएगा y, और इसमें आ जाएगा सामने 2, और ये क्या बन जाएगा तुम्हारे पास tan स्क्वायर, और कितना रहेगा x बाई 2 आ जाएगा, सेम रहेगा, और माइनस ये तुम्हारे पास एक का क्या हो जाएगा x, और समाकलन अंक लग जाएगा तुम्हारे पास क्या c, ठीक। और बस इतना ही काम करना है, ये सब आना माना जितना भी है ये सब तुम्हारा काम है, ठीक है, बाहर करो सब, ठीक। और यही तुम्हारे पास क्या कहलाया, ये तुम्हारे पास यही समीकरण मतलब कुल मिला के दिए गए व्यापक अवकल समीकरण का क्या है, व्यापक हल है। यही दिए गए अवकल समीकरण का व्यापक हल है।
ठीक। अच्छा, ये वाला पोर्शन यदि समझ में ना आया हो तो मैं अलग से स्पेशली किए दे रहा हूँ, ठीक है ना, ये वाला पोर्शन, ठीक है। अच्छा, इसका tan बस होता है ना, ये वाला पोर्शन बोल रहे हैं हम, ठीक। देखो ये वाला मैं स्पेशली अलग से कर रहा हूँ ना, ध्यान रखना। जैसे देखो इंटीग्रेशन कितना है तुम्हारे पास, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 का क्या है dx। अब देखो हम मान रहे हैं, क्या मान रहे हैं कि x बाई 2 को हम मानेंगे क्या t, क्योंकि ऐसा कुछ सूत्र तो होता नहीं है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, 1/2 बाहर हो जाएगा और x का कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, देखो लगा भी देता हूँ, d अपॉन dx x, और इधर कितना हो गया dt बटे क्या हुआ dx, x का 1 हो जाएगा तो केवल 1/2 बचा, और यहाँ पे कितना हो गया dt, और ये कितना हुआ तुम्हारे पास dx। तीन गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा dx, और इधर चला गया किसमें 2dt में। और अगर तुम इसको इक्वेशन फर्स्ट मानते हो तो जब तुम यहाँ पे ले जाके शिफ्ट करोगे i बराबर मान लेते हैं अपने पास, ठीक है। तो देखो dx जब 2dt तो पूरा को सामने, और यहाँ पे देखो dt, और ये तुम्हारे पास कितना हुआ, कुल मिला के सेक स्क्वायर, और इसको हम माने क्या x बाई 2 को क्या मान रखे हैं t। अब सेक स्क्वायर t का क्या होता है tan, और ये तुम्हारे पास क्या हो गया t। अब tan t का तुम्हारे पास क्या हो गया tan, और t के जगह कितना रख दिया x बाई 2। इसीलिए मैंने क्या किया है, सेक स्क्वायर x बाई 2 के जगह क्या लिखा है 2 tan x बाई 2, ठीक ना। ये है मेन रीजन इसका, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, छोटी मोटी चीजें पता ही होनी चाहिए ना, ध्यान रखना है। ये नहीं कि आप बिल्कुल होश में ही नहीं है, ठीक ना, कुछ चीजें बिल्कुल रटी हुई होनी चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं। अब चलो मैं इसको ऊपर से कर देता हूँ, ठीक। ये और ये जो था ये समझाने के लिए यूज किया था मैंने, ठीक है, तो इसलिए इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक। ये वाला समझाने के लिए था कि ये कैसे आया था, ठीक है। अच्छा, सेकंड नंबर का क्वेश्चन जो है तुम्हारा, तो सेकंड नंबर का क्वेश्चन चलो लेते हैं, तो अगले उसमें ले लेते हैं, यहां से उठा लेते हैं। यही है ना सेकंड नंबर का, ये हाँ चलो देखो हल। दिया है अवकल समीकरण क्या है, दिया है अवकल समीकरण, अवकल समीकरण, अवकल समीकरण क्या बताओ, dy अपॉन dx इक्वल कितना तुम्हारे पास रूट ऑफ 4 माइनस वाई स्क्वायर। इसको क्या मानेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। पहला काम क्या है, पहला काम ये है कि चर को पृथक करो, अलग अलग करो। और जब तुम चर को अलग अलग करोगे, पृथक करोगे, तो क्या बन गया बताओ, ये हुआ क्या dy, और बटे में कितना जाएगा 4 और माइनस कितना हुआ वाई स्क्वायर। और चूंकि यही वर्ष तो आएगा और इसको तिरक उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा dx हो जाएगा। बाकी तो कुछ है ही नहीं कि x साथ अपन अलग करें कुछ, ठीक है। अब दोनों पक्षों का क्या करेंगे, दोनों पक्षों का समाकलन, समाकलन करने पर, जब हम दोनों पक्षों का क्या करेंगे समाकलन करेंगे तो लग जाएगा इंटीग्रेशन। ये बन गया तुम्हारे पास इंटीग्रेशन क्या हुआ dy, और कितना हो जाएगा तुम्हारे पास 4 और माइनस कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर, ठीक, वाई स्क्वायर, और ये कितना हुआ इंटीग्रेशन ऑफ क्या हुआ dx हुआ, ठीक है। अब देखिए दिमाग लगाओ, ये कितना हुआ dy, और ये तुम्हारे पास कितना हुआ 2 का, इसको हम क्या लिख सकते हैं स्क्वायर, और माइनस क्या लिख सकते हैं वाई स्क्वायर, ठीक। और ये बराबर तुम्हारे पास कितना हो गया कुल मिला के dx, कुल मिला के 1 का dx है वो। हाँ अब बताइए, याद करो सूत्र 1 अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता था, साइन इनवर्स एक्स बाई ए, है ना। तो इस केस में ये देखो सूत्र है, ठीक है, क्या था बता देता हूं यहाँ पे, चूंकि क्या था 1 अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर का dx जो करते थे वो क्या होता है तुम्हारे पास साइन इनवर्स एक्स बाई ए, ये फॉर्मूला यूज होता है। तो उसको इससे कंपेयर करके देखो तो क्या हो जाएगा, इस हिसाब से यहाँ पे साइन इनवर्स y और बाई कितना हो जाएगा 2, ये हो जाएगा, ठीक है। और इधर तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा x, और समाकलन अंक लग गया क्या c, ठीक। अब कहाँ पे आपके बुक में छोड़ा है आंसर ये देखना है, ठीक है, क्योंकि हम तो यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, ठीक है, लेकिन आंसर कहाँ पे छोड़ा है। हाँ तो नॉर्मल सी बात है, अगर देखिए तो फिर दिमाग लगाइए, क्या दिमाग लगाएंगे, साइन इनवर्स को हम उधर भेज दिए,
ठीक है। तो साइन इनवर्स भाई साहब जब उधर जाएंगे तो इधर बचेगा y/2 और ये उधर जाके क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा, और ये x + c तो रहेगा ही रहेगा, कोई इसमें फर्क ही नहीं पड़ना है। ठीक, अब हम 2 का गुणा भी कर देंगे, तो 2 का गुणा कर देंगे तो 2, और ये कितना हो गया साइन, और कितना हुआ x + c। यही तुम्हारे पास क्या होगा, यही तुम्हारे पास क्या है, दिए गए अवकल समीकरण का व्यापक हल होगा, और क्या। ठीक, तो लास्ट में लिख देना, क्या लिखोगे, यही दिए गए अवकल समीकरण का व्यापक हल है। ये हो गया। ठीक, कुछ चीजें इसको उठाते हैं और इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं। ठीक, भाई साहब ये सूत्र है, इसको याद होना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखेंगे जहां पे मैंने ये यूज किया है। ठीक, तो साइड वाला काम है, ये तो ऐसे ही है, ठीक ना, लिख दिया था सूत्र। ठीक है, ऐसे करना है। नेक्स्ट पूरा, ठीक ना, पता नहीं कहाँ तक का, पर जहां तक का भी है, ठीक ना, सिर्फ व्यापक हल करना है आपको, और कुछ नहीं करना है। और जब तक व्यापक हल नहीं, विशेष हल नहीं। अब देखो तीसरा नंबर चलते हैं। ठीक, चलो चेक करते हैं एक करके ऐसे ही। हल बताओ, दिया है, क्या दिया है, ये अवकल समीकरण दिया है, अवकल समीकरण। अवकल समीकरण में क्या है आपके पास, dy/dx प्लस y = 1। इसको क्या मानेंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक, अब देखिए क्या दिया गया है। पहला काम क्या है आपका, पहला काम यह है कि आप एक तरफ बनाएं। ठीक है, तो चर को एक तरफ करें, तो जब चर को एक तरफ करो तो पहले तुम y तो आपका एक तरफ है ही नहीं ना एक हिसाब से। ठीक है, तो y भाई साहब को उधर भेज दीजिए, तो जब ये उधर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, dy/, क्या हुआ dx, और 1 माइनस क्या हो जाएगा y हो जाएगा, कुछ ऐसा बनेगा। अब एक बन गया ये। ठीक है, अब एक ठोक इधर ले आओ, एक ठोक उधर भेज दो। ठीक, तो कुल मिला के क्या कहलाया, dy के बटे में क्या रहेगा 1 - y, और उधर केवल क्या चला गया dx, ये पृथक हो गया। ठीक है, अब दोनों पक्षों का क्या करोगे, समाकलन करोगे। ठीक है, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, और जब समाकलन करोगे तो इंटीग्रेशन लग जाएगा। ठीक है, और ऊपर हो गया dy और नीचे क्या हो गया 1 - y, और इधर कितना इंटीग्रेशन ऑफ क्या कहलाया dx। नीचे वाले को याद करो। ठीक है, अगर हम नीचे वाले को क्या मान ले रहे हैं, t माने ले रहे हैं। ठीक है, अगर मैं नीचे वाले को t मानूंगा, ठीक है, तो मानने का काम अगर आपको करना है तो स्पेशली कर लीजिए, फिर अलग ही। देखिए अब मैं मान रहा हूं, चलो मान ही ले रहे हैं अपन। ठीक है, अपन क्या कर रहे हैं, मान रहे हैं, माना, क्या माना, 1 - y को मैंने t मान लिया। और जब भी समाकलन में t मानते हैं तो हमको अवकलन करना पड़ता है। तो जब अवकलन होगा तो दिमाग लगाना, फंक्शन y के रूप में है ना, तो y के सापेक्ष होगा ना, ध्यान रखना। तो देखो ये d/ क्या हुआ dy, एक का हो गया, और क्या हुआ d/ क्या हुआ dy और y का हो गया, और इधर से क्या होगा dt/ क्या हो गया dy। ठीक है, अब एक का हो जाएगा 0 और y का कितना हो जाएगा 1, तो ये ऋण लगा तो ऋण तो 1 रहेगा ना। ठीक है, और ये तिर्यक गुणा भी, और इधर कितना हुआ dt/ क्या हुआ dy। तिर्यक अगर तुम गुणा करोगे तो एक हिसाब से dy, और ये माइनस उधर शिफ्ट कर दो तो dy किस में चला गया है तुम्हारे पास, माइनस के dt में चला गया ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये मानने का केस था अपना। ठीक, मान लिए। हाँ, अब देखो जब यहाँ पे रखेंगे तो कहाँ पे, कुल मिला के इसको भी नाम दे देते हैं, कुछ समीकरण दे देते, समीकरण पर कहाँ तो। ठीक है, लिख दो। अब तुम कहाँ रख रहे हो बताओ, ये तुम्हारे पास कितना हुआ, ऊपर वाला चला गया dy जो है वो किस में चला गया -dt, तो मैंने सामने लगा दी, ऊपर लिख दी क्या dt, और नीचे वाले को हमने क्या मान रखा है t, और इधर वाला तो गरीब चल ही रहा है dx। ठीक, हाँ अब बताओ 1/t का क्या होता है log t। ठीक है, तो ये क्या होगा माइनस, और क्या होगा तुम्हारे पास log, और यहाँ पे e भी डाल दो, ठीक ना, नीचे। ठीक है, और क्या होगा तुम्हारे पास t, और बराबर कितना हो गया x, और समाकलन नितांक एक जुड़ जाएगा क्या c। अब t का मान भी रख दो, और क्या t का मान रखो तो क्या हो जाएगा, माइनस का क्या होगा log e, और t का मान क्या था 1 - y, और इक्वल कितना हुआ x, और समाकलन नितांक क्या हो गया c। ठीक, तो बताओ कहाँ पे छोड़ा है,
जहाँ पे छोड़ा होगा वहीं पे अपन छोड़ देंगे, ले जाके पहुंचा देंगे। y बराबर ए की पावर माइनस एक्स। चलो तो फिर हल तो करना पड़ेगा। देखो एक रूल्स है लॉग का, ठीक है। लॉग का रूल्स ये कहता है, जैसे लॉग ई है और यहाँ पे ए बराबर मान लो बी कुछ भी है, ठीक है। तो सुनो इधर, जानते हो क्या हो जाता है, जैसे मान लो सपोज दैट ये लॉग है, ठीक है, जैसे ये लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जो भी ये रहता है ना ई जैसे है, ठीक है, तो ए यहीं रह जाएगा और ए की पावर बी हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है, लॉग का एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो ए के हिसाब से ये जो ई है, ठीक है, तो ये यहीं पे रह जाएगा 1 माइनस वाई, और ये जो है वो तुम्हारे पास क्या लग जाएगा इसमें। तो पहले तो तुम एक काम करो, ठीक है, लगाने से पहले ये ध्यान रखना है क्या करना है आपको, ये देखो पहले आप पहले इस माइनस को उधर भेज के सब काम खत्म करो, पहले प्लस लगाओ, 1 माइनस क्या हो वाई, और ये माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स, और माइनस का क्या हो जाएगा सी, ठीक है, क्लियर हुआ। अब रूल्स के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, देखो 1 माइनस वाई बच जाएगा, ठीक है, 1 माइनस वाई क्या हो जाएगा बच जाएगा, ठीक है, समझते जाना। और e के पावर में क्या लग जाएगा माइनस एक्स और माइनस सी, बिकॉज आप बताओगे चूंकि ऐसा होता है कि अगर यहाँ पे ये है सपोज, ठीक है, तो रूल्स के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा a के पावर क्या हो जाएगा, मतलब a रहेगा और e के पावर में b चलने लग जाएगा। ये लॉग का एक गुणधर्म है, ठीक है, फिर मैं आपको स्पेशली अलग से बता दूंगा, ठीक है, अभी आप इतना ध्यान रखिए। अब देखिए ये कितना हुआ आपका 1 माइनस वाई, क्या मैं इसको अलग अलग लिख सकता हूँ ऐसा, और इंटू e पावर माइनस सी, ऐसा कुछ ले लिया, ठीक है। तो जब ये हो गया अपना, तो एक हिसाब से फिर क्या हुआ, अगर आप सेट भी कर रहे हैं तो देखिए हम एक काम करते हैं, ऐसा सोचते हैं ना कि ये हमारा उधर गया, ये वाला ये y को हम क्या कर रहे हैं उधर ले जा रहे हैं, और बाकी को हम क्या ले आ रहे हैं इधर ले आ रहे हैं। तो चलो ले लेते हैं, कितना हो जाएगा y को अगर हम उधर ले गए तो क्या हो जाएगा धन का y हो जाएगा, और इधर कितना है 1, और ये दोनों आके कितना हो जाएगा माइनस e पावर माइनस एक्स और e पावर माइनस का c, ठीक है, क्योंकि ये दोनों इधर आ गए, ऐसा हुआ, ठीक है। अब देखो हमने क्या किया, मान लिया थोड़ी देर के लिए, दिमाग लगाओ, मान ले रहे हैं, माना, पता है माइनस एक पावर माइनस सी को हमने क्या मान लिया, कुल मिला के ए का नाम दे दिया, ठीक, ये जो कांस्टेंट वाला लगा है ना इसको हमने ए का नाम दे दिया थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो इस केस से क्या हो गया वाई बराबर कितना 1, और ये माइनस सहित वाला चला गया किस में ए में, तो जब ये गया तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस सहित अपन ले चुके हैं, ठीक है। तो या फिर अगर आपको ज्यादा समस्या जा रही है तो इसको आप एक लाइन और लगा दीजिए ना, वाई बराबर कितना हो गया 1, और प्लस डाल के लिख दीजिए, ऐसा लिखिए 1 एक पावर कितना माइनस एक्स, और ब्रैकेट में इनटू करके ऐसा कुछ लिख दीजिए, ये, ठीक है। हमने इसको मान लिया क्या ए के बराबर, तो जब यहाँ पे रखोगे तो कितना हो जाएगा ए, और एक पावर कितना हो जाएगा माइनस एक्स, तो ये आपका क्या कहलाएगा, ठीक, यही दिए गए अवकल समीकरण का क्या है व्यापक हल है, ठीक है। इसको अपन शिफ्ट करते हैं यहाँ, और इसको शिफ्ट करते हैं यहाँ, हल्ला नहीं, ये लो, ठीक। तो इस तरह से करना पड़ेगा, ठीक है। तो आंसर कहाँ पे छोड़ा, यहाँ पे छोड़ा है, तो लास्ट में आप क्या लिखोगे, लास्ट में लिखोगे यही क्या है, यही दिए गए अवकल समीकरण का क्या है व्यापक हल है। देखो ये सेट करने का ही काम है थोड़ी बहुत, है ना, कुछ ही क्वेश्चन में है, नहीं तो बाकी नॉर्मल सी है, ठीक है। तो एक ये हो गया तुम्हारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्या है बताओ, करना पड़ेगा नॉर्मल, अगर आप ले लेंगे ना तो फ्लॉप में आ जाएगा, ठीक है ना, तो फिर बनने लग जाएगा उस केस में।
ये भी मजेदार क्वेश्चन है, ये तो इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है, टिक कर लेना इसको बल्कि। अवकल समीकरण, अब देखो अवकल समीकरण में क्या क्या दिया है ये बताओ पहले। क्या है, सेक स्क्वायर एक्स टेन वाई डी एक्स धन सेक स्क्वायर वाई और क्या है टेन एक्स और डी वाई और बराबर 0। इसी को मान लिए पहले क्या, समीकरण नंबर 1 मान लिए। अब पहला काम है कि तुमको एक एक तरफ करना पड़ेगा, तो एक एक तरफ करने के लिए पहले बराबर को उधर ले जाओ तब ना करोगे, नहीं करोगे कैसे फिर, है ना। तो एक काम करते, किसी एक को रख लेते हैं यहाँ पे। ये क्या हुआ, सेक स्क्वायर एक्स और क्या हुआ तुम्हारे पास ये टेन वाई और क्या है ये डी एक्स, और ये उधर जाके माइनस का क्या हो गया सेक स्क्वायर वाई और क्या हुआ ये तुम्हारे पास टेन एक्स और क्या हुआ डी वाई। ठीक, अब देखो एक को किसी एक को इधर रखो, एक को उधर रखो, ठीक है ना, तुम पे डिपेंड कर रहा फिर। अब ये तो हम एक काम करते हैं, y वाले को इधर कर लेते हैं, ठीक है, किसी को कर लो, ठीक है। तो क्या बनेगा बताओ, ऐसा करते हैं ना अपन, ये सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स और ये बटे में ले आते हैं टेन एक्स, ये कुछ काम किए, ठीक है, ऐसा कुछ हमने कर लिया, बात समझते जाना। और उधर तुम्हारे पास कितना हुआ माइनस, और ये क्या कहलाया तुम्हारे पास, पहले ही समाकलन लगा दिया मैंने, ये क्या हुआ सेक स्क्वायर वाई और ये चला गया क्या टेन वाई और ये आपका क्या है डी वाई। ठीक, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस चाहे इधर ले आओ चाहे उधर ले आओ, इससे कोई फर्क ना पड़ेगा, ठीक है। देखते हैं आगे। अब देखो ये हो गया, अब हम क्या कर रहे हैं, दोनों पक्षों का क्या कर रहे हैं, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, और जब समाकलन करेंगे तो आप दिमाग लगाइए, इंटीग्रेशन क्या हुआ सेक स्क्वायर एक्स और नीचे क्या है टेन एक्स का डी एक्स माइनस ये कितना हुआ तुम्हारे पास सेक स्क्वायर वाई और कितना हुआ टेन वाई का डी वाई हुआ, ये कहलाया। अब याद करिए, अगर हम टेन एक्स को टी मान लेंगे तो टेन स्क्वायर को जब भी टी मानेंगे तो कलन तो होना है, तो सेक स्क्वायर डी एक्स चला जाएगा, डी टी में नहीं जाएगा, चला जाएगा। सेम केसेस में भी बन रहा है, ठीक ना, आसान ही बन रहा है ना कुल मिला के। तो चलो हम क्या कर रहे हैं, मान रहे हैं, क्या मान रहे हैं, टेन एक्स को हम मान लिए टी, तो यहाँ पे t1 मानना पड़ेगा, ठीक है, तथा क्योंकि यहाँ पे दूसरा महाराज भी बैठे हुए हैं, ठीक ना, सेम वही कंडीशन में, ठीक है। और यहाँ पे क्या टेन वाई को इसको क्या मानना पड़ेगा t2, तो जब तुम t मानो तो देखो टेन का क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर हो जाएगा, मतलब सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स चला जाएगा किस में dt1 में, ये चला गया, ठीक है। और यहाँ तुम्हारे पास क्या हुआ, यहाँ से सेक स्क्वायर वाई, सेक स्क्वायर वाई और डी वाई किस में चला गया dt2 में चला गया, चला गया। अब इसको सब ट्रांसफर कर दो, इसको नाम दे दो, समीकरण नंबर क्या नाम दे दिए 2, ठीक है। हम कहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं, समीकरण नंबर 2 में, समीकरण 2 में मान रखने पर, मान रखने पर, हाँ देखो जब मान रखोगे तो इस केस में क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ पे रख रहे हैं ना, ये दोनों चला गया किस में dt1 में, और नीचे वाले को क्या मान रखे हो t, ठीक है, t1 माने हो सॉरी, ठीक है। और इधर तुम्हारे पास क्या हो माइनस, और ये तुम्हारे पास कितना कहलाया, ऊपर वाले को क्या नाम दिया गया है, ऊपर वाले दोनों चले गए किस में dt2 में, dt2, और नीचे वाले को तुम खुद माने हो क्या t2। अब ये बताओ जब वन अपॉन देखो dt अपॉन dx का तुम्हारे पास देखो यहाँ पे dt बटे t का क्या होता है log t, तो इसी पे हिसाब से क्या हो जाएगा ये log और क्या कहलाएगा t1 कहलाएगा, और बराबर ये माइनस और ये क्या कहलाएगा log और क्या कहलाएगा t2 कहलाएगा। अरे प्रभु तो अगला बताया तो था कि log c लेना पड़ेगा तुमको, कांस्टेंट उसी पैटर्न पे लेना पड़ेगा, ठीक ना, ताकि पैटर्न डिस्टर्ब ना हो फिर। हाँ अब देखिए एक तरफ ले आइए, तो इस हिसाब से क्या हुआ log t1 और प्लस क्या हो जाएगा log और क्या हो गया तुम्हारे पास t2 और क्या हो गया ये तुम्हारे पास log और क्या सॉरी इक्वल में रहेगा ये, ठीक, ये तुम्हारे पास क्या रहेगा log और क्या हुआ c, ठीक।
मॉड के अंदर लिखो चाहे मॉड के बाहर लिख दो, है ना, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा आपको। अब देखो log m प्लस एन का फॉर्मूला क्या होता है, log m प्लस एन का फॉर्मूला होता है log m इंटू एन। तो ये क्या कहलाएगा तुम्हारे पास, log मतलब ये कितना हुआ, ब्रैकेट डाल लो चलो, ठीक है, क्या हो जाएगा t1 इंटू क्या हो जाएगा t2, और इधर कितना हुआ log और क्या कहलाया c, ठीक है। इस केस में बताओ log, अब t1 का मान कितना था 10x, और वो क्या है 10y, मतलब एक तो बन गया क्या 10x और इंटू क्या बन गया तुम्हारे पास 10y, और ये क्या कहलाया log c। अब चेक करो यहीं पे छोड़ा कि log से log खत्म करके c बराबर लिख दिया है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा इस केस में, ठीक, यहाँ पे देखो ये log से log खत्म हो गया तो c बराबर क्या कहलाएगा, फिर ये कहलाएगा तुम्हारे पास क्या 10x इंटू क्या कहलाएगा तुम्हारे पास 10y, और यही समीकरण एक का क्या है, मतलब कुल मिला के यही दिए हुए अवकल समीकरण का व्यापक हल है, ठीक है। तो भाई साहब ऐसे ही करना है, अब देख लो आप, ठीक है। तो ये तो नॉर्मल सी बात हो जाएगी फिर मेरे हिसाब से, आपके लिए नॉर्मल तो नहीं हो सकता है, पर अगर आप जब करना स्टार्ट कर देंगे तब आपके लिए काफी नॉर्मल हो जाएगा। ठीक, ये हुआ, ये देखिए बराबर है सब। तो लास्ट में आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक ना, पहले ये फिर ये, ठीक है। आप क्या लिखेंगे, यही दिए हुए अवकल समीकरण का व्यापक हल है। ये क्या है, दिए हुए अवकल समीकरण का व्यापक हल है। आई बात समझ में, ठीक। सेम पैटर्न में पूरे क्वेश्चन भाई साहब, ठीक ना, एक भी क्वेश्चन इधर को उधर नहीं है, बस हाँ थोड़ी सी बनना चाहिए। अब इतना तो नॉर्मल है कि आपको एक आध दो पैटर्न पता चल गया तो आप उसी पैटर्न पे कर सकें, ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं, एक आध और देखते हैं, चलिए जब तक समय है तो देख ही लेते हैं। अब क्या है ये वाला भी सब, ये वाला ये सब नॉर्मल क्वेश्चन रखे हुए हैं, ठीक ना, ऐसे लल्लू पंजू टाइप में प्रश्न है। देखो इधर, चलो 10 तो निपटा देते हैं पूरा आज, थोड़ी सी स्पीड चलते हैं, ठीक है। दिया है अवकल समीकरण, लिख देना, ठीक है। अच्छा क्या दिया अवकल समीकरण, e के पावर x प्लस e के पावर माइनस एक्स, और ये कितना है तुम्हारे पास dy, अच्छा माइनस है, माइनस क्या है e के पावर x माइनस e के पावर माइनस एक्स, और क्या है dx, और बराबर में क्या है 0। समीकरण नंबर 1, इसको उधर ले जाके फेंक दीजिए आप, ठीक है। और जब इधर लेके जाएंगे आप तो देखिए कितना हुआ e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स, और ये क्या हुआ बेटा dy, और उधर जाते ही ये प्लस का हो गया, ठीक, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स, क्या हुआ dx, ऐसा कुछ, ये पूरा उधर जाके प्लस हो गया, ठीक है। अच्छा गुणांक कहाँ जाता है बटे में, तो इधर बच जाए केवल dy बचेगा, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स, और देखो ये पूरा बटे में, तो क्या हुआ e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स, और इधर क्या रहेगा dx, ठीक है। अब आपको क्या करना होगा, ये सवाल किया हुआ है, ठीक है। अगर आप दिमाग लगाइए, नॉर्मल सी बात हम बताते हैं आपको, देखिए दोनों पक्षों में आप क्या करेंगे, दोनों पक्षों में समाकलन करने पर, और जब आप समाकलन करेंगे तो क्या हुआ dy, इंटीग्रेशन क्या हुआ सेम वही हुआ, और क्या हुआ e पावर माइनस एक्स, सब उतार तो दिए हैं, ठीक। अब देखिए हम क्या करेंगे, मान लेंगे, क्या माने e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स को हमने क्या माना t, तो प्रभु e की पावर x और ये माइनस उठ के सामने आ जाता है, और e की पावर माइनस एक्स ये सब किस में चला गया, और dx किस में चला गया dt में, आया समझ में। और इसको नाम दे दो क्या समीकरण नंबर 2, क्योंकि एक ऊपर वाले को माने हो। तो समीकरण 2 में हम क्या कर रहे हैं, समीकरण 2 में मान रख रहे हैं, मान रखने पर, और जब आप मान रखेंगे तो आप देखिए क्या बना दिए यहाँ से, ये हुआ इंटीग्रेशन क्या हुआ dy, और ये देखो ये दोनों हट गया है किसमें dt में, और नीचे वाले को भाई साहब आपने मान रखा है t पूरा, ठीक है। तो कुल मिला के ये कितना हुआ y, और ये क्या कहलाया log t, और ये क्या हुआ समाकलितांक c, ठीक ना। तो मतलब एक ने हमने एक सचर मान लिया, अब मान रख लो क्या है, प्राण थोड़ी देना है, ठीक। y बराबर क्या हुआ log, चाहे ऐसे डाल दीजिए, और इसमें क्या रखेंगे पावर x प्लस क्या माने एक पावर माइनस एक्स, और समाकलितांक c कहाँ पे छोड़ा है, ठीक। तो यही क्या है आपका, यही दिए गए अवकल समीकरण का क्या है व्यापक हल है, लास्ट में स्टेटमेंट लिख देना, ठीक।
नॉर्मल सा तो है ये, क्या बताएं। ठीक, ये था, वहां से फिर ये हल हो गया। नेक्स्ट, इससे आसान तो कोई क्वेश्चन ही ना होगा। दिया है अवकल समीकरण, लाइन का मतलब अवकल समीकरण क्या दिया है, dy अपॉन dx 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू क्या हुआ 1 प्लस वाई स्क्वायर, एक एक तरफ लाना था ना, तो ये dy और ये आ गया एक तरफ, तो देखो ये हुआ और कितना हुआ यहाँ से 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, और ये तुम्हारे पास क्या कहलाया dx। ठीक, अब देखिए दोनों पक्षों का हम क्या करेंगे, समाकलन। क्या लिखोगे, दोनों पक्षों का समाकलन, और जब दोनों पक्षों का समाकलन तो इंटीग्रेशन क्या हो गया 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, और क्या हुआ ये dy, और यहाँ से कितना 1 प्लस कितना हुआ एक्स का स्क्वायर का dx, तो पूरा पूरा फॉर्मूला होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो क्या हो जाए तुम्हारे पास ये, दिमाग लगाओ, ये कितना चला गया तुम्हारे पास tan इनवर्स y, और इसका एक का होगा कितना हो गया x, और इसका क्या हो जाएगा x का क्यूब, और y कितना हुआ 3, और समाकलितांक c। चेक करो कहाँ पे छोड़ा है, यहीं पे छोड़ दिया। ठीक, नहीं तो मैं tan को उधर ले जाता फिर। ठीक, और लास्ट में लिख देना क्या, यही दिए हुए अवकल समीकरण का व्यापक हल है, खत्म। ठीक, नेक्स्ट, सातवां नंबर, हाँ क्या लिखोगे, दिया है अवकल समीकरण, और अवकल समीकरण क्या मानो दिया है आपके पास y, और क्या है log y और dx माइनस एक्स और dy इक्वल 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक, अब एक एक तरफ लाओ तो y log y का dx इक्वल x और dy। ठीक, इस हिसाब से अगर dx अपने पास है यहाँ पे, तो हम x को बटे में ले आते हैं तो ये बन जाएगा। ठीक है, और उधर क्या हुआ dy, तो ये दोनों बटे में डाल देते हैं तो y, और ये क्या कह रहा है तुम्हारे पास log और y। ठीक, अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का समाकलन, जब दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे ना बेटा, तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ क्या हुआ dx, और कितना हुआ x, और ये इंटीग्रेशन क्या हुआ तुम्हारे पास dy, और ये कितना y, और ये कितना कहलाया तुम्हारे पास log y। कितना आसान सा है, log y को अगर हम t मान रहे हैं तो 1/y और dy किस में चला गया, कुल मिला के पूरा पूरा dt उसमें चला जाएगा। ठीक, अवकलन करेंगे ना तो पूरा पूरा dt में चला जाएगा। ठीक है, तो चलो चेक करते हैं, पहले तो अपन मान ही लेते हैं। ठीक, स्पेशली अलग से हल करना कर सकते हो तुम। ठीक है, देखो पहले अपन क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना log y को हमने क्या माना t, तो 1/y और dy किस में चला गया dt में, मतलब dy और dy ये पूरा पूरा देखो dy बटे dy बटे y किस में चला गया dt में। तो एक हिसाब से देखिए, इसको अभी हम कुछ नहीं लिख रहे हैं, ये x ही है, dy बटे y किस में चला गया ऊपर dt में, और नीचे वाले को तुमने t मान रखा है। ठीक है, और यहाँ पे आप बताओगे, क्या बताओगे, माना हमने क्या किया log y के लिए क्या मान लिया है t माना है, ये हमने कारनामा यहाँ पे कर दिया। ठीक है, ये केस किया, बाकी चेक करने वाला समझ जाएगा। ठीक है, तुमको समझ में आना चाहिए, चेक करने वाले बस को नहीं। ठीक है भाई, तुमको समझ में आना चाहिए ना तुमने क्या किया है। ठीक है, अब देखो इस केस में कितना हुआ, ये बन जाएगा तुम्हारे पास क्या log x, और ये कितना हुआ, ये बन जाएगा तुम्हारे पास क्या log t, और समाकलनितांक भी अब किस में लगेगा log में, log c। ठीक, हाँ तो अब बताइए ये कितना हुआ log x, मॉड लगाना लगाइए, नहीं लगाना ना लगाइए, वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, पता नहीं क्वेश्चन में लगाया आंसर में लगाया कि नहीं लगाया, लगाई होगा शायद। क्या दिया आंसर इसका, कहीं पे छोड़ा है क्या, ये हुआ, ये कितना हुआ log, ठीक है, इसको माने आप, किसको माने आप log y को, और धन कितना दिया गया log c। तो कहाँ पे आंसर छोड़ा, यहीं पे छोड़ दे, क्या आगे हल किया है
y बराबर e के पावर आंसर में क्या छोड़ा है बताओ? y बराबर e के पावर c और x। सेट करना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ी सी खींचेगा लंबा, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। चलो सेट करते हैं, करना तो पड़ेगा। एक सेकंड, देखो हम जानते हो इसको भी कह सकते हैं, ठीक, कि ये क्या है तुम्हारे पास समीकरण, मतलब कुल मिला के दिए गए अवकल समीकरण का व्यापक हल है, ठीक है। अच्छा कह तो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी आपको, अब देखो इसका अगर हम आंसर देखें तो आंसर हमारे पास ये दिया गया है, आंसर क्या दिया है, ये दिया गया है कुल मिला के, ठीक है। तो अगर हमको आंसर पता है तब ना हम देख के सेट कर रहे हैं, लेकिन आंसर जब नहीं पता होगा तब क्या करोगे, ठीक है, तब तो आपके पास वही ऑप्शन रहेगा ना कि जहां तक आप लास्ट स्टेज जाओगे वहां तक छोड़ दोगे। तो ठीक है, अगर आंसर के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें कि आंसर के अकॉर्डिंग कैसे आ रहा, तो फिर देखो इसको हम कैसे करते हैं, फिर करेंगे वैसे यहाँ तक। तो मैं इसको थोड़ी सी मिटा देता हूँ, ठीक, और मिटाने के पश्चात, ठीक है, देखो चूंकि अब लाना ही है तो इस केस में क्या, मैं इसको पहले इसको लिख लेता हूँ, पहले इसको मैं लिख देता हूँ पहले क्या, dt बटे एक्स, सॉरी dt बटे क्या कर दिया t, और इसको इधर लिख देता हूँ dx बटे क्या कर दिया x। तो इसके अकॉर्डिंग फिर ये कितना हो गया log t, और ये तुम्हारे पास क्या कहलाएगा log x, और प्लस ये क्या कहलाएगा कांस्टेंट क्या लग जाएगा log c, ठीक है। और ये क्या कहलाए तुम्हारे पास log, और t के जम किसको माने हो तुम log y, और इधर में तुम्हारे पास क्या होगा log m इंटू log n के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा log, क्या हो जाएगा log m इंटू log n, मतलब क्या हो log c, और क्या हो गया x। कैसे बताओगे, चूंकि क्या होता है log m इंटू log, सॉरी log m प्लस log n बराबर क्या होता है log m इंटू n, ये केस बनता है आपका, बनता है। तो देखो log m प्लस log n, m का काम x और n का काम c कर रहा है, और दोनों का क्या हो गया मल्टीप्लाई, ठीक। तो ये तुम्हारे पास बन गया। अब देखो log से log दोनों तरफ क्या हो गया कैंसिल, तो इस केस में क्या बना तुम्हारे पास log y बच गया और इधर x और c बच गया। अच्छा यहाँ पे कुछ नहीं होता तो क्या होता है e, और अभी मैंने रूल्स बताया है, ठीक ना, रूल्स मैंने आपको क्या बताया इससे पहले वाले जस्ट क्वेश्चन में, कि ये जो रहे y यहीं रह जाएगा और e के पावर में क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, ये जो e के पावर है ये पूरा आ जाएगा, x और c आ जाएगा, ठीक। और ये आपका क्या है व्यापक हल है, ठीक है। रूल्स में आप क्या बताएंगे, चूंकि आप बताएंगे कि log e और a और b ये है, तो क्या हो जाता है a बराबर क्या हो जाता है e की पावर क्या चला जाता है b, ऐसा चला जाता है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग ये हो गया, तो आप क्या लिखेंगे, यही दिए गए अवकल समीकरण का क्या है व्यापक हल है, ठीक है। तो इस तरह फिर करना पड़ेगा आपको। सवाल अच्छा था लेकिन ये वाला ठीक ठाक क्वेश्चन बनाया है। तो एक काम करते हैं ना कि इसको थोड़ी सी नीचे शिफ्ट करते हैं, और ये फॉर्मूले को अपन यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं, कलर भी चलो चेंज कर देते हैं, ठीक, और इसको सब ताकि आपको प्रॉपर दिखाई दे फिर। ठीक, ये लीजिए, ये आपका, ठीक, ये था 7वां नंबर, ठीक है। समझ में आया, मतलब देखो इस स्टेप को पहले हमको उधर लेके जाना पड़ा ना, तब हमारे पास आंसर सेट हो रहा है, नहीं तो आप दोनों वहां पे भी छोड़ सकते थे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक ना, ध्यान रखना इस चीज का, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पूरा तो मेरे से करवा लिए, तुम लोग कुछ करोगे कि नहीं, 3 तो और बचा, तो करीब हम ही है ना। हल क्या लिखोगे आप, दिया है, ठीक है, क्या दिया है अवकल समीकरण। तो अवकल समीकरण क्या बेटा, x का स्क्वायर और dy बटा dx और माइनस y पावर कितना हुआ 5,
ठीक है। अच्छा x पावर भी 5 है, ध्यान देना थोड़ी सी है, x पावर 5। हाँ तो देखो हम एक काम करते हैं ना, क्या काम किए, ये dy के बटे में क्या लिया बेटा, y पावर 5 ले आए, और इसको जब हम यहाँ ले जाएंगे तो कितना हुआ dx, और इधर से ये बटे में चला गया तो x पावर कितना हो गया 5, ये माइनस का बनेगा क्योंकि माइनस अपने पास रह जाएगा। अब आप क्या करोगे, दोनों पक्षों में क्या कर रहे हो, समाकलन। अब जब दोनों पक्षों का समाकलन कर रहे हो ना तो क्या हो जाएगा इस केस में, देखो ये कितना हुआ dy, y पावर कितना 5, और इधर कितना हुआ तुम्हारे पास dx, और ये कितना हुआ तुम्हारे पास यहाँ से x पावर 5, ये माइनस बाहर कर दिए। इसको जब आप ऊपर लेके जाएंगे तो y पावर कितना हो जाएगा -5 का dy, -5 का dy, और ये माइनस पहले से है, और ये -5 और क्या हो गया dx। जब भी अपन हर से अंश में किसी को लेके जाते हैं ना घातांक चेंज हो जाता है ना, प्लस का माइनस हो जाता है, ध्यान रखना इस चीज का। अब देखो समाकलन का रूल्स क्या है, समाकलन का रूल्स ये है कि घात में जो भी होता है एक जोड़ देते हैं वही चीज बटे में आते हैं, तो एक जोड़ देंगे तो y पावर माइनस का 5 सॉरी माइनस पावर 5 से कितना हो जाएगा तुम्हारे पास -4 हो जाएगा, वही -4 बटे में भी आ जाएगा। ठीक सेम केस यहाँ पे माइनस रहने दो, यहाँ पे कुल मिला के वही -4 हो जाएगा, और -4 यहाँ पे आ जाएगा, और ये तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, समाकलित क्या लग जाएगा, c लग जाएगा। ठीक है। अब एलसीएम अगर आप लेंगे तो y पावर कितना हुआ, -4 ये हुआ और -4 ये हुआ। अगर आप एलसीएम भी ले रहे हैं तो इस केस में कितना कहलाया, -4 ये हो जाएगा, और x पावर कितना -4, और ये कितना हो जाएगा, देखो हमारे पास क्या आ रहा है इस केस में, अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना -4 कितना हो जाएगा, -4c हो जाएगा। एलसीएम लिया ना चूंकि अपन, समझ रहे हो ना, तो अगर अपन एलसीएम लिए तो अपने पास केस तो कुछ यही बनेगा। ठीक तो बताइए, -4 से -4 क्या हो गया, कैंसिल, और y पावर कितना हुआ -4, और -x पावर कितना हुआ -4, और माइनस क्या है 4 और c, 4 से को एक नाम देंगे प्रॉपर। ठीक है, इसको हम इधर ले आते हैं तो इधर लाएंगे तो x पावर कितना होगा -4 प्लस y पावर कितना होगा -4, और एक इसको भी ले आओ तो प्लस कितना होगा तुम्हारे पास 4c इक्वल 0। हम नाम दे देते हैं, क्या नाम दे देते हैं, कुछ भी वगैरह वगैरह, x पावर -4 प्लस y पावर -4, और इसको हम नाम दे देते हैं क्या c डैश। ठीक है, इक्वल कितना हुआ 0, और एक तुम्हारे पास क्या है, यही दिए गए अवकल समीकरण का व्यापक हल है, बता देना। जहां आपने क्या किया 4c को किसके बराबर मान दिया है, c डैश के बराबर, जो भी नाम देना है आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, कि आप क्या नाम देना चाहते हैं, स्वेच्छा रहिए। ठीक है, अपनी स्वेच्छा के अकॉर्डिंग आप रख दीजिए। ठीक, तो कहाँ पे छोड़ा है आंसर, सीधर कर दिया है, हो गया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना, उससे दिक्कत ही नहीं है, वो तो मैंने पहले भी बताया। ये सी को इधर कर दिया है, ठीक है, तो हो गया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, वो सेम चीज है, मानने का काम तो है, तो हमने सेम कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्या है, नेक्स्ट केस क्या है बताइए, ये हो गया ना। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 9, ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं हल, दिया है अवकल समीकरण, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एक एक तरफ करना पड़ेगा। ठीक, दोनों पक्षों में हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों पक्षों में समाकलन करना है अब। ठीक है, ये जितना छोटा है उतना दिख नहीं रहा है ना, ध्यान रखना, दोनों पक्षों में समाकलन करने पर समझ जाना इतना। ठीक, अब जब आप समाकलन कराएंगे तो कितना हो जाएगा dy, और ये कितना हो जाएगा आपके पास sin इनवर्स x का dx। sin इनवर्स x का समाकलन क्या होता है बताओ, होता है कुछ नहीं होता है, आपको प्रथम द्वितीय लगाना पड़ेगा यहाँ पे, और प्रथम मानना पड़ेगा आपको क्या,
यानी साइन हो चाहे लॉग हो, इनवर्स वाले पोर्शन में साइन इनवर्स हो चाहे tan मतलब कि इनवर्स वाले फंक्शन जितने भी होते हैं वो, और या फिर लॉग हो, हमेशा प्रथम मानेंगे। और चूंकि इसके साथ द्वितीय कुछ नहीं है तो द्वितीय के लिए हमको एक बनाना पड़ेगा। समझ गए? द्वितीय के लिए हमको क्या बनाना पड़ेगा? एक बनाना पड़ेगा। इसका मतलब ये पता है क्या कहलाएगा आपका? ये हुआ आपका क्या? डी बाई, और ये तो वापस कितना कहलाएगा? ये बनेगा क्या? साइन इनवर्स एक्स। इसको हम एक काम करते हैं, इसको हम नाम दे, ये तो हमारे पास y हो गया, ठीक है, और ये इंटू कितना हो 1, और ये कितना कहलाया? dx कहलाया, ठीक है। और अब इसको हम नाम दे देते हैं क्या? इक्वेशन नंबर 2। अब इसको प्रॉपर अलग से हल कर लो तुम, ठीक है, प्रॉपर इसको हल करो पहले, और हल करने के बाद पहले मान निकालो, ठीक है। तो चलते हैं, इसको साइड में कर देते हैं, ठीक है, और अब करके हल कर लो। चाहे मान लो, माना हम क्या मान रहे हैं कि i बराबर क्या है अपने पास? साइन इनवर्स x इंटू 1 का dx है। अब देखो, प्रथम द्वितीय लगाओ, सूत्र क्या होता है? प्रथम फलन गुणित द्वितीय का अवकलन, सॉरी, प्रथम फलन द्वितीय समाकलन माइनस प्रथम का अवकलन द्वितीय समाकलन फिर पूरे का समाकलन, ठीक है। तो प्रथम यही बनेगा ना, ये प्रथम है और ये क्या है? द्वितीय। तो प्रथम फलन साइन इनवर्स x, द्वितीय समाकलन मतलब एक का समाकलन, माइनस प्रथम का अवकलन मतलब डी अपॉन डी एक्स, और ये क्या कहलाए तुम्हारे पास? साइन इनवर्स एक्स। चलो बाद में सेट कर लेंगे, यहीं पे करते हैं अभी, ठीक। साइन इनवर्स एक्स और कितना हो गया? एक का क्या हुआ? डी एक्स, और फिर ये तुम्हारे पास क्या हो गया? ब्रैकेट क्लोज, और फिर पूरे का डी एक्स हो गया ना। अब ध्यान से देखना, समझना, ये कितना हुआ? साइन इनवर्स एक्स, और इंटू क्या हुआ? एक्स। अब बताओ, साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? साइन इनवर्स एक्स का अवकलन का सूत्र 3 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये तुम्हारे पास क्या कहलाया है? ये तुम्हारे पास क्या कहलाया? 1 का एक्स। और अब देखो, ये तो मान लो ठीक है, ये वाला ब्रैकेट वाला अपन हल कर लिए, ये ब्रैकेट भी डाल दिए, और बाहर ये इंटीग्रेशन लगा था और dx, अभी इसका भी होना है। मतलब अब तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? देखो, नॉर्मल अगर हम देखें तो i बराबर क्या हुआ? साइन इनवर्स x, ये वाले x को उठा के सामने रख देते हैं, माइनस ये क्या हुआ? x हो गया, और नीचे कितना हो गया? रूट ऑफ 1 माइनस क्या हुआ? एक्स स्क्वायर का क्या कहलाया? dx कहलाया। t मानने का काम है और कुछ नहीं है, नीचे वाले को मान लो, ठीक है। माना, क्या माना? 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हमने क्या नाम दे दिया? t। एक का हो जाएगा 0 अवकलन, और इसका कितना हो जाएगा? माइनस का 2x, माइनस का 2x, और dx चला गया किस में? dt में। मतलब x और dx तुम किस में डाल रहे हो? बटे में डाल के ऋण का 1/2 और dt, ठीक है, ये आपने कर दिया। और जब आपने करा तो इसका मतलब क्या कहलाया? i बराबर क्या हुआ? x, और ये क्या कहलाया? साइन इनवर्स x। आई देखो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, क्योंकि माइनस आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और क्या हो गया? 1/2, ये दोनों किस में चले गए थे? 1/2 dt में, तो ये dt, और नीचे वाले को क्या मान रखे हो तुम? रूट टी, ठीक है, क्योंकि अंदर ये तो हमें रूट और अंदर वाले को हमने टी मान लिया, तो रूट टी बन जाएगा। काम तो बढ़ ही रहा है, करना पड़ेगा। एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस कितना? 1/2, और देखो पावर का मतलब रूट हटाएंगे तो पावर में 1/2 लगाएंगे, और ये ऊपर लेके जाएंगे तो टी पावर कितना हो जाएगा? ऋण का 1/2, और क्या हो जाएगा? dt। इस केस में क्या कहलाया है आपके पास? i बराबर ये हुआ x, और ये क्या कहलाया तुम्हारे पास? साइन इनवर्स x और प्लस 1/2। जो भी घात में होता है एक जुड़ जाता है, और वही चीज बटे में आता है, तो घात में एक जोड़ दो तो धन का 1/2 हो जाएगा, ठीक है। मतलब t की पावर में कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा, और वही चीज कहाँ जाएगा? बटे में आ जाएगा। तो एक हिसाब से देखा जाए, और समाकलित अंक लास्ट में, सबसे लास्ट में लगा दो, क्या? c, झंझट खत्म, ठीक। अब देखो, ये पूरा से पूरा क्या हो गया? कैंसिल। ये 1/2 से पूरा 1/2 नहीं कैंसिल हो गया, ठीक है, ऐसे समझो आप। और ये क्या कहलाया तुम्हारे पास? i बराबर क्या हुआ? x, और क्या हुआ? साइन इनवर्स x प्लस t। t किसको माने हो? t माने थे अपन किसको? 1 माइनस x को, तो कुल मिला के ये रूट t है, कहने का मतलब, ठीक है। और ये तुम्हारे पास कितना हुआ? c। तो एक स्टेप दिखाई दे रहा है, कितना हुआ? x, और क्या हुआ तुम्हारे पास? साइन इनवर्स x, और प्लस क्या हुआ? रूट 1 माइनस क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर, और कितना हुआ? c। ये निकल गया, निकल गया ना ये। और इसको कहाँ उठा के रखना है? इसको रखो समीकरण नंबर किसमें? समीकरण किसमें? 2 में, ठीक है। रखने पर 2 ही तो माने थे शायद ना, तो 2 में रखोगे तो क्या हो जाएगा?
ज्यादा ही दूर कर दिया क्या? चलो देखो, ठीक। हाँ, समीकरण 2 कहाँ है तुम्हारा? समीकरण 2 ये है ना। तो जब तुम रखोगे तो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास इस केस में y बराबर, इसका पूरा मान हमने निकाल रखा है, ये निकाला है ना हमने x, और क्या साइन इनवर्स x और प्लस क्या रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और समाकलितांक c आ गया। ये यही समीकरण क्या दिए गए अवकल समीकरण का क्या है? व्यापक हल है, यही लिख देना। बहुत अच्छा सवाल है ये, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने इसको बता रखा है, ठीक है भैया, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये, ठीक है ना। ये पेपर में आ सकता है, ठीक है ना, पूछे जाने की संभावना है, छोटा सा क्वेश्चन है और आपसे पूछ सकता है। आई बात समझ में कैसे करना है, ठीक है। तो ये है आपके पास तरीका। देखो मैं लेके सब चल सकता था, पर हो गया, मैंने मान लिया कि चलो माना, ठीक है। वैसे वाई भी लेके चलता, लास्ट में मान ही न रखना पड़ता, ये स्टेप बच जाता आपका लिखने के लिए, है ना। डायरेक्टली अपन कर लेते, ठीक है, माना छोड़ के, ठीक। तो ठीक है, हो गया, क्या दिक्कत है? एक और अभी देखो, वैसे पता है एक स्टेप अगर आपको बचाना है तो आप इसको आई मान के वाई वाई ही लिखते जाओ, है ना, कोई दिक्कत नहीं, वही चीज है, कोई दिक्कत नहीं, देख लेना, ठीक है। एक और बच गया, है ना। कौन सा बच रहा है? 10वें नंबर में क्या है बेटा? बस ये लल्लू पंजू टाइप में क्वेश्चन, कुछ तो बोल दो कि अपने से हम कर लेंगे, इतने नालायक हो क्या? इतने तो होने नहीं चाहिए जितने हो। हल, हाँ क्या दिया गया है, आप क्या लिखोगे? दिया है, क्या दिया भाई साहब, ये तो बताइए। अवकल समीकरण, अवकल समीकरण, अच्छा अवकल समीकरण ये आपके पास दिया गया है, ठीक। अवकल समीकरण आपके पास क्या बताइए? e की पावर x tan y, ठीक, और क्या है dx, प्लस क्या है आपके पास 1 माइनस e की पावर x और कितना है sec स्क्वायर y और dy इक्वल 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक। नेक्स्ट केस अगर हम देखें तो हम एक ही तरफ लेके जाएंगे e की पावर x और कितना हुआ tan y dy इक्वल, ये उधर जाए तो कितना हो जाएगा माइनस का 1 e की पावर माइनस x, सॉरी e की पावर तो x ही बस है, x और कितना हुआ आपके पास sec स्क्वायर y और dy, ठीक। ये आया था पेपर में, ठीक है, देख लेना, सवाल अच्छा है, ठीक ना, कोई नॉर्म वो नहीं है, ठीक है। अब बताइए, इधर देखिएगा पहले, कल मैथ का ही पेपर है क्या? चलो ठीक है। हाँ चलो एक एक तरफ करो, एक काम करते हैं ना, पहले e की पावर x और एक कितना हुआ tan y और dy इक्वल, मैं dy डबल क्यों लिख लिया? ये तो dx था ना, ध्यान नहीं दे रहा तुम लोग लग रहा है। माइनस का अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा तो पता है e की पावर x और -1 हो जाएगा उल्टा, और कितना हो जाएगा e की पावर x माइनस का प्लस से हो जाएगा सेक स्क्वायर y और कितना होगा ये dy। देखो ये क्या है तुम्हारे पास e की पावर x, मैं इसको बटे में लिया तो e की पावर x माइनस क्या हुआ 1, और ये मेरा क्या है dx है, उधर क्या है आपका सेक स्क्वायर y, ठीक है, ये क्या है सेक स्क्वायर y और ये चला गया क्या tan y और ये क्या है dy। कितना अच्छा क्वेश्चन है, ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है यार, ध्यान रखना, ठीक ठाक सवाल है ये, ठीक। अब आप क्या करोगे, दोनों पक्षों का समाकलन, और जब समाकलन करोगे ना बेटा तो देखो e की पावर x और e की पावर x माइनस 1 और dx, और ये तुम्हारे पास कितना हो गया सेक स्क्वायर y और कितना हो गया तुम्हारे पास ये tan y और क्या हो गया तुम्हारे पास dy। अगर आप बिल्कुल परफेक्ट हैं, ठीक ना, समाकलन करने में, तो दिमाग लगाइए, नीचे वाले को अगर हम टी मानेंगे तो ऊपर वाले को 1 का 0 हो जाएगा, ऊपर वाला dx और dx किस में चला जाएगा dt में चला जाएगा ना। तो कुल मिला के अगर आप देखें, चलो मान लेते हैं यहाँ पे, हालांकि e की पावर x माइनस 1 को हमने क्या माना t,
ठीक है। तो एक को हम नाम दे देते हैं क्या, T1 नाम देते हैं, ठीक है। तो e की पावर x का e की पावर x हो जाएगा और इधर कितना हो जाएगा तुम्हारे पास dx हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा dt1 में चला जाएगा ये। और इधर तुम्हारे पास क्या हुआ, tan y को हमने मान लिया क्या t2, तो क्या हो जाएगा sec स्क्वायर y और dy किस में चला गया dt2 में, ठीक है। और दोनों में हमने मान लिया और इसको नाम देते हैं क्या समीकरण नंबर 2। और समीकरण 2 में हम क्या कर रहे हैं, मान रख रहे हैं, ठीक है। कहाँ पे, समीकरण 2 में मान रखने पर, मान रखने पर। और जब मान रखेंगे तो देखो कहाँ ये है ना, ये दोनों हट गया है dt1 में और नीचे वाले को भाई साहब आपने मान रखा है t1, ठीक है, बराबर ये दोनों हट गया है dt2 में, ठीक है, ये हट गया, ठीक है, और नीचे वाले को मान रखा है आपने t2, ठीक है। अब बताइए आप इसमें भी कहीं के सेम केस ये ना बने कि पहले हम एक काम करके y वाले पोर्शन को एक तरफ ना रख लें, झंझट खत्म रहे, ठीक है, देख लेते हैं, नहीं तो फिर वही पंचायत करेगा ये आंसर में dt2 और यहाँ पे लिख देते हैं पहले t2 और इसको ऐसे लिख देते हैं dt1 और इसको क्या लिख देते हैं t1, ठीक है। अच्छा ऐसा क्या हुआ, इसको हम क्या लिख देंगे log t2 और बराबर क्या हो जाएगा log t1 और ये क्या हो जाएगा log और क्या हो गया c, क्योंकि log में ही जोड़ना पड़ेगा ना, उसी पैटर्न पे जोड़ना पड़ेगा। इस केस में आपके पास क्या कहला बताइए, अब t2 किसको माने हो आप बताओ, t2 क्या है, t2 अपन किसको माने हैं tan y को, किसको माने हैं tan y को, और इसे हम क्या माने हैं log और t1 किसको माने हैं e की पावर x माइनस 1 को, और ये कितना हुआ log c। चेक करो कहाँ छोड़ा है, नहीं तो फिर हम वगैरह वगैरह में पहुंचा देंगे, ठीक है। फाइनल आंसर tan y और ये तुम्हारे पास into होगा तो क्या हो जाएगा c और क्या हो जाएगा e की पावर x माइनस 1, ये बन जाएगा, ये c है, और log से log क्या हो जाएगा कैंसिल, तो क्या बनेगा तुम्हारे पास tan y और क्या हो जाएगा c और इंटू e की पावर x माइनस 1। कहाँ पे छोड़ा है 1 बाकी सेम है, tan y बराबर c और क्या e पावर x माइनस 1, कौन सा नंबर है 10th नंबर। चलो देखते हैं, थोड़ी सी चेक करते हैं कहाँ पे मिस आ रहा है, देख रहे हैं मानने के केस में ही देख रहे हैं अपन। हाँ 1 माइनस e पावर x कर दिया गया है ना, आप ही बताइए एक हिसाब से अगर हम देख रहे हैं, अगर इसका आंसर मैच नहीं कर रहा तो ये उधर जाके माइनस का हो जाएगा, और अगर ये माइनस का हुआ तो इस केस में अगर हम माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस का 1 हो जाएगा और ये तो वही रहेगा, और एक तरफ हमने किया फिर समाकलन किया हमने, नीचे वाले को हमने t माना तो e पावर x का तो वही होगा, ठीक है, ये भी सब सही है। उस केस पे t1 पहले हमने t1 को लिखा बाद में इसको लिख दिया, हाँ तो फिर एक काम ये किया है ना, ठीक ना, बताया ना, ठीक ना, कि वो अपने हिसाब से ही कर लेता है फिर सब, ठीक। वो देखो हमने थोड़ी सी सोचा कि इस हिसाब से कर दें, एक भैया बैक हो जाओ, हमने ये सोचा कि हो सकता है पहले y वाले पोर्शन को रख लेते हैं इसकी वजह से। अब ये पता है क्या किया, log t1 ही किया है और ये क्या कर लिया log t2 मान लिया और इसको अपने हिसाब से कर लिया भैया, ये क्या है log c कर लिया, ठीक है। और अगर हम मान रख रहे हैं, वैसे हमारा आंसर गलत होना नहीं चाहिए क्योंकि हमने सही किया था, क्योंकि अगर इस पोर्शन में अगर हम इसको इधर लेके जाएंगे ना तो t1 और पता बटे में चला जाएगा फिर इस केस में, ठीक है। मतलब हमने जो किया है वो सही है, और बैकआउट हमको फिर से करना पड़ेगा पूरा, ठीक भाई। आप देखिए यहाँ तक तो ठीक है आपका, ठीक है, बात समझना, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम पहले t2 को मैंने पहले इसलिए लिखा था, ठीक है, मतलब इस वाले पोर्शन को जैसे अगर हम बात कर रहे हैं dt2 और बटे क्या था जो t2 और ये क्या है इंटीग्रेशन ऑफ क्या है तो यहाँ पर dt1 और बटे में क्या है t1,
इसलिए लिखा था क्योंकि इसमें y इंक्लूडेड है, और y इंक्लूडेड है तो पहले हम y वाला पहले हमको चाहिए, इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया कि भैया ये क्या आ गया तुम्हारे पास, log का क्या आ जाएगा, t2 आएगा, और इधर क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, ये आएगा तुम्हारे पास क्या, log का आएगा t1, तो यहाँ पे क्या जुड़ेगा, log c कांस्टेंट आएगा फिर इस केस में उसी पैटर्न पे, और ये बन जाएगा क्या, log, और t2 का मान तुम्हारे पास कितना है, tan y है, बात समझना, tan y, और इस केस में तुम्हारे पास कितना हुआ, log, और t1 का मान तुम्हारे पास कितना दिया गया है, t1 का मान क्या था तुम्हारे पास, e पावर x और -1 है, और ये तुम्हारे पास कितना हुआ, ये है log c है, ठीक है। अब आप देखिए इस केस में तुम्हारे पास क्या हुआ, अगर हम देखें तो ये है आपका log, और ये आपका क्या कहलाया, tan y, और इक्वल क्या हुआ, log m इंटू n का फॉर्मूला क्या होता है, log, देखो प्लस वाले में इंटू में चला जाता है, तो ये तुम्हारे पास क्या हुआ c, और इंटू कितना कहलाया तुम्हारे पास, अगर हम देखें तो e की पावर x और -1, यही तो रहेगा, log से log खत्म समझो, तो क्या कहलाया आपके पास ये tan y इज इक्वल टू क्या हुआ, c इंटू e की पावर x और -1। आंसर इसका यही बनेगा, यही क्या है, यही दिए गए समीकरण का क्या है, व्यापक हल है, ठीक है। चलो इसको हम शिफ्ट करते हैं इधर, ये तो मिक्सचर हो गया पूरा, रुको चलिए देखिए, ठीक, ये 10 क्वेश्चन कंप्लीट, बाकी देखेंगे कल।